वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता, जिस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। क्या सुरमा भरी आंख से आंसू नहीं गिरते, क्या मेहंदी लगे हाथों से मातम नहीं होता। आज मैं इस तरह की बात से क्यों मोटिवेशन मंत्रा की शुरुआत कर रहा हूं बताऊंगा। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ना दर्द ना हालात, और आपके हालात आपके जीवन की दिशा को तय नहीं करते। इस मुद्दे को लेकर आज मैं मोटिवेशन मंत्रा लेकर आपके लिए आया हूं। सुबह के 7 बजे, संडे का दिन है और आप सब जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर उस व्यक्ति तक जिसको आपको लगता है कि देखना, सुनना, जानना चाहिए। तो शेयर कीजिए कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को, और यही होगी आपकी गुरु दक्षिणा मेरे लिए। पॉज कर दीजिए, शेयर कीजिए, वापस आके फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए न तो अपनी हार को आखिरी मानना चाहिए और न ही अपने दर्द को स्थायी मानिए। याद रखना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना दर्द ना हालात। अच्छा, मुझे ये पता है कि जिंदगी जब किसी तूफान से गुजर रही होती है तो हर सेकंड हर युग की तरह लगता है, हर सेकंड भारी होने लगता है, हर रात लंबी हो जाती है और हर सुबह डरावनी होती है। ऐसा लगता है जैसे ये दुख कभी खत्म होगा भी या नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, यही तो वो समय है जो हमें बहुत कुछ सिखाने आया है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग स्टेज फॉर एवर। अगर आज का ये मोटिवेशन मंत्र आपने देख लिया तो ऐसी खराब परिस्थिति में भी आप मोटिवेटेड रहेंगे। दर्द का दौर आता है, जाता भी है। कोई भी भाव, चाहे वो दुख हो, अकेलापन हो, टूटन हो, हमेशा नहीं टिकती। ह्यूमन इमोशंस एक वेव की तरह होती है, तार चढ़ाव आते रहते हैं और फिर वह बदल जाती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, पेन इज अ विजिटर नॉट अ रेसिडेंट। दुख जो है वो समय समय पर आपसे मिलने आती है, आपके साथ रहने नहीं आती। द ग्रेटर हीलर इज टाइम। समय हर जख्म को भरता है, लेकिन जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं और हीलिंग की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं तो परेशानी होती है। जख्म को बार बार छूने से दर्द बढ़ता है, लेकिन अगर हम अलाउ करें तो टाइम थेरेपी बन जाती है। समय हर दर्द को भरता है। मन कहता है ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये भ्रम है। हमारा दिमाग जब दुखी होता है तो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि ये हमेशा रहेगा, पर माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स। हर इमोशन अस्थायी है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। अगर कोई चीज परमानेंट है तो जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि चेंज यानी परिवर्तन ही परमानेंट है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, इम्परमानेंस इज द ओनली परमानेंस। हर रिश्ता, हर सफलता, हर असफलता, हर भाव सब बदलते रहते हैं। तो दुख की पकड़ कमजोर होती जाती है और सुख आपके जीवन में स्थायी होता जाता है। तो हमें करना क्या है? समंदर जैसा बनना है, लहरों से नहीं डरना है। तूफान तो आएंगे, लेकिन जो समंदर शांत रहना सीख जाता है वो ही बड़ा बनता है। तूफान आते जाते रहते हैं, समंदर स्थायी है। डिस्ट्रप्शन को डिस्ट्रक्शन नहीं समझना है, कभी कभी वही रिवर्स का कारण बन जाते हैं। नेल्सन मंडेला की कहानी मुझे याद आती है। नेल्सन मंडेला की जेल से आजादी जब हुई तब उनको 27 साल जेल में रखा गया था, पर उन्होंने हालात को स्थायी माना ही नहीं, हार मानी ही नहीं। उन्होंने हर दिन को अपने ट्रेनिंग का सेशन बनाया। दुनिया ने उन्हें कैदी माना, पर वो अंदर से लीडर बनते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड। मतलब कितनी घनी अंधेरी रात हो, वो समाप्त होती है, सूरज निकलता है। हार नहीं मानना है। दर्द गहरा हो, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, सपनों की दुनिया बिखर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ध्यान रखना है उससे एक नया आप यानी कि न्यू यू वो पैदा होने वाला है। अ वाइजर, अ स्ट्रॉन्गर, अ कामर यू, आपका 2.0 वर्जन। प्रकृति का एक नियम है, चक्र होता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, सर्दी जाती है, गर्मी आती है। वैसे ही जीवन के भी फेज आते हैं। सुख आता है, फिर दुख आता है, सफलता आती है और थोड़ी सी विफलता आती है। स्टे ग्राउंडेड, स्टे फेथफुल, स्टे मोटिवेटेड। सबसे बड़ा हथियार, जब आप अपने हालात को स्वीकार कर लेते हैं तब आप उसके गुलाम नहीं रहते। एक्सेप्टेंस इज नॉट डिफीट। स्वीकार करना हारना नहीं है। ध्यान रखना है, बार बार अपने आप को समझाते रहना है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेहतर लिख रहा है। अपने आप से कहिए, मेरा दुख अस्थायी है, मेरी शक्ति स्थायी है। अपने आप को समझाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे बाकी पहले के वक्त गुजर गए हैं। अपने आप से कहिए, मैं परिवर्तन को गले लगाता हूँ। और रोज सुबह 3 बार इसे बोलिए, दोपहर में 3 बार बोलिए और रात को सोते समय 3 बार मन ही मन दोहराइए। ध्यान रखिए, पेन का उपयोग आर्ट में करना है, जो आपको तोड़ने नहीं तराशने आया है। उसे जीना है और फिर उस शब्दों, कलाकृतियों, कृतित्व में ढाल देना है। मेक पेन योर पेंट ब्रश। अपने दर्द को अपना लीजिए और जीवन की सफलता की राह वही तय करने वाला है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा ही है कि सुख और दुख दोनों ही अनित्य हैं, उन्हें सहन करना ही वीरता है। जो इंसान परिवर्तन को अपनाता है वही तो असली वॉरियर बनता है।
तो अब से हर बार जब आप टूटें, हर बार जब आप अकेले हों, तो खुद से एक ही बात कहिए, ये वक्त अभी गुजर जाएगा। और जब यह समय गुजर जाएगा तो पीछे मुड़कर देखिए, अब आप वही इंसान नहीं रहे हैं। अब आ चुका है आपका 2.0 वर्जन। अगर आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें, कमेंट में लिखें आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग। क्या लिखना है? आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग। ध्यान रखिए, जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मोटिवेशन मंत्रा से और सुबह 7 बजे संडे को जुड़ जाइए ऐसी ही मोटिवेशन की तमाम बातों को सुनने और समझने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।